में बैठा हुआ था, कुछ साथी हमारे पूछ रहे थे कि 46,000 मिलेगा बोनस, 46,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा 46,000 बोनस जब तक आपके जुबान में शब्द नहीं है? कैसे मिलेगा 46,000 बोनस जब आप लड़ना नहीं जानते? कैसे मिलेगा 46,000 बोनस जब जहां 15,000 कर्मचारी है वहां 15 कर्मचारी आकर हम लोग यहाँ झंडा नहीं गाड़ सके, तो कैसे मिलेगा 46,000 बोनस? कौन आजकल दया करके आपको देता है? भिखारी भीख मांग रहा है ना, उसको आप लोग दया देके कितना रुपया देते हैं? तो भीख मांगना छोड़िए, लड़ना सीखिए, क्योंकि जब तक लड़ेंगे नहीं ना, कोई 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देने वाला आपको। और ये जो लड़ रहे हैं ना, वो हम किसी से मांग नहीं रहे, ये हमारा हक है। 2006 में जो बेसिक था 7,000, उसके बेसिस पे आज 2025 में आप हमको बोनस दे रहे हैं और आप एहसान जता रहे हैं कि हम 29 तारीख को देंगे बोनस। दुर्गा पूजा 29 तारीख को खत्म होते हो जाएगा, 8वीं आ जाएगा, आप बोनस देंगे 29 तारीख को। क्या करेंगे हम बोनस का? कोई संवेदनशीलता नहीं बची है सरकार में। सरकार आपसे थोड़ा भी नहीं डरती है, और जहां सरकार आपसे नहीं डरेगी, आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। ये बात आप लिखित में ले लीजिए। तो या तो आप सरकार से लड़िए, या तो आप सरकार को डराइए, या तो ऐसे ही डरते रहिए और ऐसे ही मांगते रहिए और ऐसे ही पूछते रहिए कि मिलेगा 46,000। अरे नहीं मिलेगा, हम लिख के देते हैं नहीं मिलेगा। नहीं लड़िएगा तो कौन देगा? आज पूरे जोनल स्तर पे ही नहीं, पूरे देश भर में ये आंदोलन हो रहा है। हर एक ब्रांच से लोगों को निकलना चाहिए था, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती थी उस यूनियन की जो आज सत्ता में 2% वोट उनका हमसे ज्यादा आया, 2%। लेकिन आज सत्ता में है, वो क्राइटेरिया भी वो लोग फुलफिल नहीं कर रहे थे 33% का, लेकिन फिर भी सत्ता में है। चलो अब सत्ता में है, आपके पास पावर है, तो आखिर आप बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? कोई बोनस को लेकर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? कोई एक्ट पे कमीशन को लेकर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? इस चीज को समझ में आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में अभी तक ये बात नहीं घुसी है कि एकमात्र सिर्फ ECRKU ऐसा यूनियन है जो आपकी बातों को सबके सामने रखता आया है, रखता आएगा और रखता रहा है, तब तक आपका कोई भला नहीं कर सकता है। और आखिरी बात मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि इस चीज को समझ लीजिए कि जब हम लोग ग्रुप में मैसेज डालते हैं, तो ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी या आपकी जिम्मेदारी या उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कॉल करके सबको बुलाए। ये हर वो इंसान जिसने वो मैसेज देखा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि एक आदमी जिसने वो मैसेज नहीं देखा है उसे बुलाए। और एकता, यूनियन मतलब क्या होता है? एकता। जहां आपका यूनियन का एकता खंडित होगा, वहां आपका जो शक्ति है, जो आपका मर्यादा है, वो तार हो जाएगा। रुको, जाओ। मुझे गर्व है कि आज हमारे सामने इतने काबिल नेता हैं जो इस पूरे झंडा बैनर से लाने से लेके एक आदमी को गाड़ी में बैठा के लाने तक का काम करते हैं। मुझे कभी कभी खुद में शर्म आता है कि हम नहीं आ सकते इतना युवा होके। मेरे पास टाइम का कमी नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि अभी से हम जिम्मेदारी में इतना फंस गए, और आप ये जिम्मेदारी भी इसलिए निभा पा रहे हैं क्योंकि आज आपको इस यूनियन की बदौलत जो बोनस, जो आपको एरियर, जो पैसा मिल रहा है, नहीं तो वही आप लोग 19,000 और 18,000 में रह जाते। तो बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूं कि अपने नेताओं की बातों को ध्यान से सुने और समझे और फॉलो करें कि यही है जो आपको आने वाले समय में बोनस दिला सकते हैं, और यही है जो एक पे कमीशन को ला सकते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।